So now in India, who is declared as a foreigner? So Guwahati High Court has said that the people who declared as a foreigner cannot be kept in jail. They cannot be kept in jail. अगर जो foreigner declared हुए हैं, they have to serve the detention center, depriving the basic human and human dignity. तो आप उन्हें जेल में नहीं रख सकते. The person who are declared as a foreigner cannot be kept in jail. That serve as a detention center, depriving them of the basic human needs. So court can also issue a notice to the Assam government to submit a report on the step taken to set up the detention center outside the jail premises. कि आपने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, कि आप मतलब स्टेप टेकन कितने स्टेप लिए हैं कि आप जो डिटेंशन सेंटर है जेल प्रेमाइसिस के बाहर बना रहे हैं. एंड हायर एनी प्राइवेट प्रेमाइसिस, या तो आप कोई प्राइवेट प्रेमाइस खरीद लो, वहाँ पे लोगों को रखो, नहीं तो खुद बनाओ. इफ सुटेबल गवर्नमेंट एकोमोडेशन आर नॉट अवेलेबल फॉर द पर्पस. अभी जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द पर्पस. फिर एक डिक्लेयर फॉरेनर क्या है? डिक्लेयर फॉरेनर क्या है? इज अ पर्सन marked by foreigner tribunal for allegedly failing to prove the citizenship after the state police border wing marks him for as an illegal immigrant. declare foreigner क्या है कि उसे पर्सन को फॉरेन ट्राइब्यूनल बोल रहा है फॉर allegedly failing to prove, ये फेल हो गया टू प्रूव द citizenship after state police border wings marks him as an illegal immigrant. पहले क्या स्टेट बॉर्डर पुलिस ने उसे इलीगल इमिग्रेंट मार्क कर दिया, फिर फॉरेन ट्राइब्यूनल चेक करेगा अगर वो फेल हो जाए टू प्रूव द सिटीजनशिप, ठीक है, तो ही विल बी एज अ डिक्लेयर फॉरेनर. तो फॉरेन ट्रैवलर 1964 में मिलती. गवर्नमेंट हैज़ बॉट दस फॉरेन ट्रैवलर ऑर्डर. तो कब आया था? 1964 में. एंड कंपोजिशन एडवोकेट्स नॉट बिलो द एज ऑफ द 35 ईयर्स. तो एडवोकेट्स जो 35 ईयर्स से कम नहीं है उनकी एज, एंड विद एटलीस्ट 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 7 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए. और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम द असम जुडिशियल सर्विस, कोई रिटायर्ड असम जुडिशियल सर्विस रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर और रिटायर्ड IAS of ACS officer not below the rank of the secretary or additional secretary having an experience of quasi judicial work. तो ये फॉरेन ट्राइब्यूनल 1964 में था. कंपोजिशन कौन कौन थे? एडवोकेट्स होते हैं जिनकी एज 35 ईयर से कम ना हो, नॉट बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स, और कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो. फिर कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम द असम जुडिशियल सर्विस, कोई रिटायर्ड IAS हो ऑफ द ACS सर्विस नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी एंड एक्सपीरियंस एंड हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ क्वाशी जुडिशियल वर्क. और जो IAS ऑफिसर उसको क्वाशी जुडिशियल वर्क का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए. हु कैन सेट अप दिस ट्राइब्यूनल? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अमेंडेड द फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट 1964. उसको अमेंड करके हैज़ एम्पावर्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कैन सेट अप द ट्राइब्यूनल क्वाशी जुडिशियल बॉडी टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टेइंग इज इलीगली इन इंडिया इज अ फॉरेनर और नॉट. तो कोई भी अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1964 उसको अमेंड कर दिया है. तो जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जितने भी स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में, वो डिक्लेयर कर वो सेटअप कर सकते हैं ट्राइब्यूनल एज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी टू डिक्लेयर एनी पर्सन एज अ इलीगल इमिग्रेंट इन इंडिया. आइदर पावर टू कॉन्स्टिट्यूट ट्राइब्यूनल वर वेस्टेड ओनली सेंटर. अर्लियर जो ट्राइब्यूनल के बनाने की पार्टी थी दैट वेस्टेड ओनली द सेंटर, बट नाउ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन फॉर्म द ट्राइब्यूनल. हु कैन अप्रोच द अमेंडेड ऑर्डर? फॉरेन ट्राइब्यूनल ऑर्डर 2090 ऑल्सो एम्पावर इंडिविजुअल टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल. तो अभी अमेंडेड ऑर्डर आया 2019 का, सो इससे एम्पावर किया जाता है. इंडिविजुअल भी ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं. सपोज समवन इज क्वेश्चनिंग माई सिटीजनशिप इन इंडिया, देन आई कैन गो टू द ट्राइब्यूनल on my own according to the foreign tribunal order 2019. earlier only state administration could move the tribunal against the suspect. पहले क्या था, सिर्फ इट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन थे दैट कुड मूव द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट द सस्पेक्ट. अब क्या होता है, इंडिविजुअल कैन ऑल्सो अप्रोच द ट्राइब्यूनल. तो पहले सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल का यूज़ कर सकता था टू अगेंस्ट द सस्पेक्ट. नाउ इवन सस्पेक्ट कैन अप्रोच द ट्राइब्यूनल. So now illegal migrants determination of tribunal act of foreigner after 1964. Now there is a burden of the proof on this order. Burden of proof किस पे लागू करता है? On the illegal immigrant. The power to approach the tribunal, the kind of the cases decided by the tribunal. Composition of the tribunal क्या है? So if we see the tribunal versus court, geographical location of Assam and other northeast state, refugee versus an illegal immigrant, then fundamental rights are available for the foreigner, and the constitution provision for the foreigners human rights versus fundamental rights. So mains link can discuss briefly the laws that are in the place to tackle the illegal and non-citizen in the country. Why are the foreign tribunal order amended? Explain. तो हमें क्या करना है, we have to discuss briefly the law that are in place to tackle the illegal foreign non-citizen in the country. Why the foreign tribunal order amended, and explain. So we'll see. First of all, अभी क्या बोला है, आज गुवाहाटी कार्ड में देखिए दे कैन नॉट बी केप्ट इन जेल. सो व्हाट स्टेप नीड टू गवर्नमेंट शुड टेक द स्टेप टू मेक द टू सेट अप द
to set up, we need to use set up the detention center outside the jail premises or hire any private premise. Foreigner, declared foreigner क्या होता है? A person is marked as a declared foreigner by foreigner tribunal for allegedly failing to prove that he is an Indian citizen and if prove their citizenship after the state police border winds mark him as illegal immigrant. फिर 1964 में आया था फॉरेन ट्राइब्यूनल ऑर्डर. कंपोजिशन क्या है? 1964 में था फॉरेनर ट्राइब्यूनल 1964 में बना था बाय द फॉरेनर ट्राइब्यूनल. इसकी कंपोजिशन एडवोकेट्स नॉट लेस देन बिलो द एज ऑफ 35 years having a 7 years experience having at least 7 years of practice, retired judicial officer from Assam Judicial Service, a retired IAS of ACS officer not below the rank of the secretary or additional secretary and having an experience of quasi judicial work. फिर ट्राइब्यूनल कौन सेटअप करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, उन्होंने अमेंड किया फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट हैज़ एम्पावर्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटी टू सेट अप द ट्राइब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी टू डिसाइड वेदर पर्सन स्टेइंग इज इलीगल और staying illegally in India is a foreigner or not. So the power to constitute tribunal, earlier it vested only with the center. Now district magistrate and all the state and university can set up the tribunal, that is quasi judicial body. Who can approach? The amended order of 2019 has empowered the individual to approach the tribunal. Earlier only state administration could move the tribunal against the suspect.